तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वो देखते हैं क्या है। इससे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ तत्वों के नाम याद रखने पड़ेंगे और उसके संकेत क्या होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद ये चैप्टर समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये देख सकते हैं कुछ तत्वों के नाम और उसके संकेत। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है Na, जो कि लैटिन शब्द नाइट्रियम से निकला है, इसलिए इसका नाम Na संकेत इसका लिखा है। लैटिन में इसका सोडियम का नाम आता है नाइट्रियम। उसके बाद है पोटाशियम। पोटाशियम का है के, जिसको लैटिन नाम में कैलियम कहा जाता है। उसके बाद है आयरन। आयरन Fe, इसको भी लैटिन में फेरम कहा जाता है। उसके बाद मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, तो इसका नाम है हाइड्रोगैरम, इसलिए इसका नाम, इसका संकेत Ag हुआ। तो ये सब इसका लैटिन नाम था। इसी तरह से आगे भी देखते हैं। आगे है टीन, इसका Sn है। कॉपर Cu। उसके बाद सीसा, अगला है सीसा, जिसे Pb संकेत से लिखते हैं। उसके बाद चांदी Ag, सोना Au, औरम होता है इसका, और चांदी का पलम, चांदी का होता है अर्जेंटिनम। इस तरह से मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। इस तरह से कम आपको 20 एटॉमिक नंबर याद रखना है और उसका संकेत याद रखना है। हीलियम का He, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन 10। तो मैंने यहाँ 10 तत्व को, इससे आगे आप पीरियोडिक टेबल से याद कर सकते हैं या आप मोबाइल में ही सर्च करके देख सकते हैं। कम से कम आपको 20 याद रखना है। तो अब चैप्टर में सबसे पहले आपको जानना है अम्ल क्या होता है, यानी एसिड किसे कहते हैं। एसिड जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसको खाने पे उसका स्वाद खट्टा हो, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब में अम्ल पाया जाता है। इसे आप जब खाते होंगे तो ये खट्टा लगता होगा, तो ये अम्ल कहलाएगा। इसमें जो एसिड होगा, एसिड कहलाएगा इंग्लिश में। तो जैसे आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr। उसी तरह आप जानते हैं क्षार क्या होता है। इसे क्षार भी कहते हैं, इसे भस्म भी कहते हैं और क्षारक भी कहते हैं। तो ये देख सकते हैं जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उसे क्षारक कहते हैं। एक लिटमस पत्र होता है जिसे इसमें अगर इसका पेस्ट बनाया जाए, घोल बनाया जाए क्षारक का, तो अगर उसमें हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। तो समझ लेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है ये बेस है, यानी क्षार है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ क्षार आएगा उसमें लास्ट में ऑक्साइड आएगा। ये देख सकते हैं KOH, पोटासियम का K होता है, हाइड्रोक्साइड का OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 2। तो इस तरह से आप आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उससे 2 भिन्न तरह की, यानी 2 अलग अलग तरह का पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है Mg वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी मैग्नीशियम वायु में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं Mg + O2, जब दोनों को रिएक्शन कराया तो MgO बना,
तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैग्नीशियम एक हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से इसको संतुलित किए। तो रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन भी होते हैं। जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं यानी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें कुछ निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, वो जिस अवस्था में था उस अवस्था से थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, गैसों का उत्सर्जन होगा। अगर आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें गैस भी रिलीज होगा। और फिर उसके बाद तापमान में परिवर्तन होगा, यानी तापमान ज़्यादा भी हो सकता है, तापमान कम भी हो सकता है। तो ये उसके कुछ परिवर्तन के गुण थे। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है रासायनिक समीकरण, जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका जो प्रतीक लिखते हैं, जैसे सूत्र लिखते हैं, सूत्र के द्वारा जो उसका लिखा जाता है, तो उसे ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, जिंक प्लस HCl, तो ZnCl2 और H2 का निर्माण हुआ। तो ये हुआ अभिकारक, जिंक और HCl अभिकारक हुआ, और लेकिन उत्पाद यहाँ हो गया जिंक ZnCl2 और H2। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसी तरह से H2 + O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब ये करते हैं तो H2O का निर्माण होता है, यानी जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ भी इसे संतुलित किया गया है, ये देख सकते हैं, संतुलित किए हैं 2H2 + O2 2H2O। अब आगे देखते हैं, आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान को बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी दो तत्व को केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या कहता है, जो पदार्थ निर्माण में लाता है उसे क्या कहता है, फिर बैलेंस जब किया जाता है उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्शन कराए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना। यानी यहाँ ऑक्सीजन का दो अणु है, तो यहाँ ऑक्सीजन का एक ही हो रहा था, इसीलिए 2 से यहाँ गुना किए तो 2MgO हो गया, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को यहाँ से 2 से गुना किए, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए और आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।